बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइजेज कंटिन्यू थी, उसमें हम सेंटेंस की जो टाइप है नेक्स्ट वो करते हैं। उसमें हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें हम खुशी, गम, ठीक है, कामयाबी, नाकामी और दुख सुख और जो हैरानगी है उसका हम इजहार करते हैं। और इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं सेंटेंस को, तो कुछ ख़ास चेंजेस होती हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होती हैं, बाकी सेंटेंसेस में उस तरह की नहीं होती। तो रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम सेड कहते हैं, सेड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सक्लेम इन ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम इन सर्टन वर्ड्स। जिस टाइप का वो सेंटेंस होगा उसी वर्ड की सेंस में वो खुशी का लफ्ज़ है, वो नाकामी का लफ्ज़ है, कामयाबी का लफ्ज़ है, उसके मुताबिक चेंज होगा। बट इन द सम सेंटेंसेज वेयर वन इज नॉट श्योर अबाउट द नेचर ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट इज़ एडवाइज टू राइट क्राई आउट और एक्सक्लेम ओनली। जब आपको पता ना हो कि उस सेंटेंस की नेचर क्या है, आया कि वो जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन की किस कैटेगरी का है, वो खुशी का इजहार कर रहा है, हैप्पीनेस, सैडनेस है, वो वंडर है या कोई और चीज़ है, तो उसमें हम फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्राई आउट या एक्सक्लेम ओनली। उसके बाद स्वेयर, शाउट और अपलॉड के लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी की तारीफ़ की जाए तो उसमें अपलॉड इस्तेमाल होता है, अगर किसी की कसम उठाई जाए स्वेयर इस्तेमाल होता है, अगर चीख कर बुलाया जाए, बोला जाए तो शाउट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर टर्न्ड इनटू स्टेटमेंट विद द लिंकर दैट। हम रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को दैट की उससे कनेक्ट करते हैं, लिंक से। और इफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन विद व्हाट और हाउ टू डिनोट एक्सट्रीम इमोशन, इट बिकम्स ग्रेट और वेरी अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर व्हाट हमने इस्तेमाल किया है या हाउ इस्तेमाल किया हमने हैरानगी के लिए, हैरान होने के लिए, कोई ऐसी चंभे की बात हुई है, ऐसी हैरानगी की बात हुई है, तो उसमें हम जो ग्रेट है वो हम लगाते हैं नाउन से पहले, और जो वेरी है वो हम लगाते हैं एडजेक्टिव से पहले। इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप एंड नॉट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसकी जगह पर सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें जी, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा है तो कामयाबी की बात है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे हैड वन द मैच। ही सेड टू मी अ लॉस, दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड इन ग्रीफ, ही कुड नॉट सेव मी। द बॉय सेड व्हाट अ फूल आई एम, ठीक है। अब इसमें हैरानगी की बात है, एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। अब ग्रेट का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया क्योंकि ये फूल जो है ये नाउन है, और ग्रेट उसके साथ हमने उसको उस नाउन को एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल किया। ही ऑब्जर्व्ड हाउ डर्टी द हाउस इज। अब जो डर्टी है ये एक एडजेक्टिव है और इसके साथ हम वेरी लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट द हाउस वाज वेरी डर्टी। अब ये एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने एक एडवर्ब लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, सम स्पेशल यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे हेल्प हेल्प, दो दफ़ा कोई लफ्ज़ रिपीट किया जाए। शाउटेड द वुमन शाउटेड टू हेल्प, ठीक है, शी शाउटेड फॉर हेल्प या शाउटेड टू हेल्प। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। द टीचर सेड थैंक यू माई बॉयज, द टीचर थैंक्ड द बॉयज, ठीक है। ही सेड टू देम ब्रावो यू हैव डन वेल, ही अपलॉडेड। अब मैंने कहा था कि जब किसी की तारीफ करनी हो तो आप अपलॉडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। देम सेइंग दैट दे हैड डन वेल। द ओल्ड मैन सेड टू हिम फाई यू आर सच अ कॉवर्ड। इनडायरेक्ट में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज शेमफुल। ये जो फाई है शेमफुल के लिए एक एक्सक्लेमेशन यूज होती है, उसके लिए हमने इट वाज शेमफुल यूज किया, दैट ही वाज सच अ कॉवर्ड। सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, आई विल नेवर डू सो अगेन। He prayed to heaven to help him and resolved not to do so again. अब ये जो I will never do so again है, इसको हमने resolved not to do again। अब never का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो हमने not to do का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और will को हमने resolve में कर लिया। इस तरह good heavens, we have reached the peak, said the boys. The boys exclaimed with delight that they had reached the peak. द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, मतलब खुशी थी उनको कि वो चोटी पर पहुंच गए हैं, दैट दे हैड रीच द पीक। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी नरेशन
किस तरह होती है, मोस्टली हम शैल को जो है ना वुड में कन्वर्ट कर देते हैं. आई सेड टू द मैन शैल आई नॉट स्पेयर यू, आई सेड आई आस्क्ड द मैन इफ आई वुड नॉट स्पेयर हिम. I said to the man, who are you? I asked the man who he was. ठीक है. Are you weeping? He asked her. He asked her if she was weeping. अब यहाँ पे आपने देखा कि who वाले उस पे कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जो कॉमास थे इनको ख़त्म करने के लिए हमने if का यूज़ किया, क्योंकि ये एक सिंपल इंटेरोगेटिव है और ये W क्लास वाला इंटेरोगेटिव है. तो W क्लास वाले और H क्लास वाले जितने भी इंटेरोगेटिव होंगे उनसे पहले हम इफ़ और वेदर का यूज़ नहीं करते, और सिंपल सेंटेंस जितने भी होंगे उनके साथ हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंस जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव पहले लिखे हुए होंगे तो उसमें हम जो है ना इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे. कैन यू सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल? ही आस्क्ड हर इफ़ शी कुड सी अ वुमन सीटेड एट द टेबल. अब यहाँ पे आस्क यूज़ किया और यहाँ पे हमने इफ़ यूज़ किया. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन टैग्स होते हैं जिसमें कंफर्मेशन चाहिए होती है या नेगेशन चाहिए होती है किसी बात की. अब जो स्टेटमेंट होती है, जो पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव होती है और बाद में जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है, तो उसका जो आंसर है वो डेफिनेटली नेगेटिव में होता है. इस तरह स्टेटमेंट नेगेटिव हो और क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो तो उसका जो आंसर है वो अफर्मेशन में ही होता है. तो अब यहाँ पे देखते हैं इसमें ही सेड टू मी अली कैन स्पीक इंग्लिश वेल, कैनॉट ही आस्क्ड मी इफ अली कुड स्पीक इंग्लिश वेल एंड अज्यूम दैट ही कुड. अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने उसका पॉजिटिव मीनिंग लिया, यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने इसका पॉजिटिव लिया, दैट ही कुड, एंड अज्यूम्ड दैट ही कुड. इस तरह ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड आर नॉट यू. अब यहाँ पे हमने नेगेटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव लेना है. ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, ठीक है, इफ आई वाज गोइंग टू प्ले ग्राउंड एंड अज्यूम्ड दैट आई वाज, ठीक है. तो इसको हमने इस तरह कन्वर्ट किया. उसके बाद ही सेड टू मी यू डिड नॉट काज मच डैमेज टू द बुक, डिड यू. अब ये क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव है लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव होगा. ये आप देख रहे हैं कि इसका मीनिंग नेगेटिव है. ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड काज्ड मच डैमेज टू द बुक एंड अज्यूम्ड दैट आई हैड नॉट. द मेन फोकस लाइज इन द फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट इन द क्वेश्चन टैग. अब जो क्वेश्चन टैग है उसमें आपने देख लिया कि स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा. मिक्स्ड सेंटेंसेस, बाज दफा दो सेंटेंसेस इकट्ठे आ जाते हैं, तीन इकट्ठे आ जाते हैं, या पूरा डायलॉग में एक पूरा पैरा होता है, स्टेटमेंट होती है जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर दो टाइप के सेंटेंसेस हैं जो सेम टेंस के और सेम उनका रिपोर्टिंग स्पीच है और एंड से उनको जोड़ दिया जाता है, और अगर सेंटेंसेस डिफरेंट काइंड्स के हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, जो सेट की जगह पे जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट होंगे. अ यूजफुल कनेक्टिव डिवाइस इज टू बी यूज्ड, देन एडेड दैट, फर्दर, सेड दैट, और आल्सो सेड दैट. ये इस तरह के लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं. आई सेड टू हिम हु आर यू, व्हाट डू यू वांट. आई आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड. अब इसको दोनों सेम सेंटेंसेस थे, उसका रिपोर्टिंग स्पीच एक ही था, तो हमने उसको एंड से जोड़कर उसका रिपोर्टिंग स्पीच एक ही बना दिया. शीला सेड टू मी आई हैव लेफ्ट माई कैमरा एट होम, कैन यू गिव मी वन टू शूट विद. अब शीला टोल्ड मी दैट शी हैड लेफ्ट हर कैमरा एट होम एंड आस्क्ड. अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे उसने सवालिया बना दिया है, आस्क्ड इफ आई कुड गिव हर वन टू शूट विद. अब यहाँ पे आप देख लें कि उसमें हमने आस्क लगाया क्योंकि एक डिफरेंट नेचर का फिक्रा था. ये सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है और ये सेंटेंस डिफरेंट है. ये दोनों सेम नेचर के क्वेश्चन थे, उनको हमने एंड से जोड़ दिया. अब ये डिफरेंट है तो हमने उसको एंड के साथ आगे उसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज कर दिया. जी, थैंक यू वेरी मच. मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के जो चैप्टर हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, बहुत उसमें आपको आसानी रहेगी इनको अटेम्प्ट करने में.
एक्सरसाइजेस हमारी लिंक में दिए गए हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और हमें कमेंट में रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।